Hello students, welcomes to our today's class. Today we done exercises of our second chapter living and non-living things. आज की वीडियो में हमारा जो सेकंड चैप्टर है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इसके एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. चूज़ द करेक्ट आंसर. आपको यहाँ एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है. ए लिविंग थिंग, जो एक लिविंग थिंग है यानी एक सजीव चीज़ जो है वो क्या कर सकती है. अ लिविंग थिंग्स ग्रो, ब्रीथ, मूव्स, ऑल ऑफ दैम. ये सारे काम जो है लिविंग थिंग्स कर सकती हैं. लिविंग थिंग क्या क्या कर सकती है? ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती है और मूव करती हैं. तो इसलिए आंसर में क्या आएगा? आंसर डी, ऑल ऑफ दैम. ए मूविंग कार इज़. ए मूविंग कार यानी कि एक मूविंग कार जो है वो क्या है? लिविंग थिंग है, नेचुरल थिंग है, नेचुरल लिविंग थिंग है या मैन मेड थिंग है? क्या है? मैन मेड थिंग, इंसान के ज़रिए बनाई गई चीज़. यानी जो कार है वो उसे किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. इसलिए जो मूविंग कार है वो क्या है? अ मूविंग कार इज़ ए मैन मेड थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग इज़. अब इनमें से देखिए यहाँ पे टेबल, चेयर, ग्लास और रॉक. इनमें से नेचुरल नॉन लिविंग थिंग क्या है? रॉक. क्योंकि रॉक जो है वो नेचर यानी प्रकृति के द्वारा बना हुआ है. बाकी सब चीज़ें मैन मेड है. टेबल, ग्लास, चेयर ये सब कौन ने बनाई है? इंसान बनाते हैं. इसलिए वो क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं और रॉक जो है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है. Our next question is fill in the blank with the help of word given in the box. यहाँ बॉक्स में आपको कुछ fill in the blank दिए हुए हैं. इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको fill in the blank फिल करने हैं. जैसे यहाँ मैंने आपके लिए कर रखे हैं. एनिमल्स आर. एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग्स. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. रिवर इज़ ए. रिवर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, बट किस टाइप की है? नेचुरल और मैन मेड. रिवर इज़ ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. रिवर जो है एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है. लिविंग थिंग नीड फूड टू ईट. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने के लिए खाने की ज़रूरत यानी भोजन की ज़रूरत होती है. थिंग्स विच डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. जो चीज़ें नहीं बढ़ती हैं, जो चीज़ें ग्रो नहीं करती हैं वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. हाउस इज़ अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. और घर जो होता है वो इंसानों के ज़रिए बनाई हुई नॉन लिविंग थिंग्स होती है. क्योंकि घर कौन बनाता है? बिल्डिंग्स कौन बनाता है? ह्यूमन, मैन. तो इसलिए जो हाउस है वो क्या है? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक राइट द करेक्ट वर्ड एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. आपको सही पे राइट का और रॉन्ग पे क्रॉस का टिक करना है. ए फिश और अ कार नीड फूड एंड वाटर टू लिव. अब इसमें से फिश और कार में से किसको ज़रूरत होती है खाने और पानी की? फ़िश को. तो आप क्या करेंगे? फ़िश पे टिक करेंगे राइट और कार को रॉन्ग टिक करेंगे. ए फिश नीड फूड एंड वाटर टू लीव. नेक्स्ट. अ स्टोन और एन आंट कैन नॉट फील एंड रिप्रोड्यूस. अब इन दोनों में से कौन है जो फील नहीं करता और रिप्रोड्यूस नहीं करता? स्टोन. तो स्टोन पे हम क्या करेंगे? राइट टिक करेंगे और आंट पे क्रॉस. अ स्टोन कैन नॉट फील एंड रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज अ. जो स्टोन है वो किस तरह की नॉन लिविंग थिंग्स है? नेचुरल और मैन मेड? अ स्टोन इज़ ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग. जो स्टोन है वो एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है. तो आप नेचुरल पे राइट टिक और मैन मेड पे क्रॉस कर देंगे. एक कार मूव्स और डज नॉट मूव ऑन इट्स ऑन. तो कार जो है अपने आप से नहीं चलती है. तो अ कार डज नॉट मूव ऑन इट्स ऑन. वो खुद से नहीं चलती है, उसको हमें ड्राइव करना पड़ता है.
तो इस तरह से आप अपने दोनों क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसी तरह से आप अपनी बुक में से सॉल्व करेंगे। दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द ऑड वन आउट। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो उसमें है पुट, आपको जो अलग है उसको बाहर करना है, जिससे कार, रैबिट, रोड एंड बुक। अब आपको इनमें से जो अलग है उसे बाहर करना है। जैसे देखिए अब कार, रोड एंड बुक ये तीनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, बट रैबिट एक लिविंग थिंग है, तो इसलिए हम रैबिट को अलग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर सर्किल कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ कर रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लायन, टाइगर, हैन एंड बलून। अब लायन, टाइगर और हैन ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, बट बलून जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम इसे आउट करेंगे। टेबल, लायन, बेड एंड कपबोर्ड। टेबल, बेड एंड कपबोर्ड ये ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट लायन लिविंग है, इसलिए हम उसे अलग दिखाएंगे। टॉय, बैग, वाटर, क्लॉक। अब यहाँ देखिए टॉय, बैग, वाटर, क्लॉक ये चारों ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन टॉय, बैग एंड क्लॉक ये क्या है, मैन मेड थिंग्स हैं, और जब वाटर है वो क्या है, नेचुरल थिंग है, इसलिए हम वाटर को अलग करेंगे, क्योंकि वाटर क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। अब देखिए नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एल फॉर लिविंग थिंग एंड एन एल फॉर नॉन लिविंग थिंग इन द सर्किल बिलो ईच पिक्चर। अब यहाँ पे आपको हर पिक्चर के साथ सर्किल दे रखा है, आपको यहाँ पे हर पिक्चर के साथ एक सर्किल दे रखा है, उसमें आपको एल और एन एल लिखना है। एल मतलब लिविंग थिंग और एन एल मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे कैट है, कैट क्या है, लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम उसको एल करेंगे, बट एरोप्लेन नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, एन एल। हैन लिविंग थिंग है, टेलीफोन नॉन लिविंग थिंग, बॉल नॉन लिविंग थिंग, प्लांट लिविंग थिंग एंड कार नॉन लिविंग थिंग है, और बैग जो है नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम उसमें एन एल लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बताने हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट। जो लिविंग थिंग्स हैं इनको भोजन की ज़रूरत होती है खाने के लिए, तो ये क्या है, ट्रू है, इसलिए हम इसके आगे कैसे क्या करेंगे, टी लिखेंगे या ट्रू लिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, नो। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसके आगे एफ या फॉल्स लिखेंगे। द सन, द मून एंड रिवर्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। अब सन, मून और रिवर्स क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, यस, तो इसके आगे आप क्या करेंगे, टी या ट्रू लिखेंगे। रॉक्स कैन ब्रीथ। जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं वो सांस ले सकती हैं, नो, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है, एफ, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे। एन इंसेक्ट इज़ अ लिविंग थिंग। जो इंसेक्ट है वो लिविंग थिंग है, यस, वो एक लिविंग थिंग होते हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम ट्रू स्टेटमेंट कहेंगे और इसके आगे टी या ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग कैन मूव, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब कौन सी चीज़ है जो फील करती है, मूव करती है, ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है, तो आंसर इज लिविंग थिंग्स कैन मूव, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकती हैं, फील करती हैं, ग्रो करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग्स आर फाउंड इन नेचर। नेचर में क्या कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर। प्रकृति में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही मिलती हैं। इज़ योर पेट अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। आपका जो पेट होता है, पालतू जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली यानी डॉग, कैट और भी दूसरे एनिमल्स जो हम घरों में पालते हैं, तो वो लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग,
यस, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे आंसर? माई पेट इज ए लिविंग थिंग। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर स्टार नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। अब स्टार्स जो होते हैं, सितारे जो होते हैं, वो नेचुरल होते हैं या मैन मेड थिंग होते हैं? तो स्टार्स को किसने बनाया? नेचर ने, प्रकृति ने। तो स्टार्स आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। जो स्टार्स होते हैं वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट यस और नो अंडर ईच कॉलम। अब आपको यहाँ पिक्चर्स को देखना है और उन पिक्चर्स को देखकर बताना इसमें कि यस और नो लिखना है। आपको पहले देखिए, जैसे फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर में हमारे जो है रॉक है, यानी पत्थर है। तो इस पत्थर में से चट्टान जो है वो लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है? तो लिविंग थिंग है नो। तो हमने लिविंग थिंग नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? नो। बट वो नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? यस। नेचुरल होता है, जो रॉक्स होती हैं, स्टोन्स होते हैं, वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है। यस, उनको इंसानों ने नहीं बनाया इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। इस तरह से आपको इसे फिल करना है। जैसे यहाँ फिश दे रखी है, देखिए यहाँ फिश दे रखी है आपको, तो फिश क्या है? एक लिविंग थिंग है इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा? यस। नॉन लिविंग थिंग है? नो। नेचुरल है? यस। क्यों? और मैन मेड है? नो। तो इस तरह से आपको अपने जो कॉलम्स हैं उन्हें फिल करना है। आगे की देखिए दो पिक्चर है, एक में बिल्डिंग है, दूसरी में रिवर है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग के नेचुरल है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, मैन मेड है, जो भी है आपका आंसर आपको खुद इसे फिल करना है। नाउ सी द फॉलोइंग पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ पिक्चर देखना है और इस टेबल को फिल करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखिए आंट है, यानी चींटी है। यहाँ देखिए एक चींटी बनी हुई है। अब ये चींटी ब्रीथ, डज इट ब्रीथ? यस। हाँ, चींटियाँ जो है सांस लेती है। यस। डज इट ईट? ये खाना खाती हैं। यस। डज इट मूव? क्या ये मूव करती हैं? यस। डज इट रिप्रोड्यूस? क्या ये बच्चे देती हैं? यस। लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है? लिविंग। उसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर में है क्लॉक। अब इस क्लॉक में देखिए ये ब्रीथ करती है? नो। ईट करती है? नो। डज इट मूव? क्या ये मूव करती है? नो। डज इट रिप्रोड्यूस? नो। तो ये किस तरह की है? नॉन लिविंग थिंग। अब आपको जो है बाकी के जो बर्ड दे रखा है, प्लांट दे रखा है, इसमें क्या करना है? खुद से फिल करना है, अपने आप इसको पढ़ना है अपने मम्मी पापा की हेल्प से। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और ये सारा होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, बुक में फिल करना है, और साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। सो अपनी पढ़ाई करिए और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।